हमारे धर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि ये किसी एक पुस्तक, एक मत, एक विचार या एक परंपरा से संचालित नहीं होता। अरे हमारे तो भगवान भी हर भक्त की अपनी परिभाषा से वर्णित होते हैं। ऐसे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर में हुए विकास और विनाश की बहस के बीच अयोध्या के श्री राम मंदिर में मूर्ति निर्माण के लिए नेपाल से लाई गई शालिग्राम की शिलाओं पर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि इन शिलाओं पर छेनी हथौड़ा चला तो प्रलय आ जाएगी। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नायक की, झड़ी लगा दो लायक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। बाबा के उज्जैन में परमपिता बाबा महाकाल की शरण में जाने से पहले आइए आपको इंदौर लेकर चलते हैं। इंदौर की प्रतिष्ठित फोर्स डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी, नेवी इत्यादि की भर्ती के लिए कोचिंग देते हैं, उनके संस्थापक बाबा से मिलने आए। उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना के आने से पहले जो भर्ती की प्रक्रिया हुई थी, फिजिकल और इंटरव्यू तक क्लियर हो गए थे, उन भर्तियों को भी अग्निवीर के नाम पर निरस्त कर दिया गया। ये सूचना हमें अग्निवीर के आंदोलन के समय मीडिया से नहीं मिल पाई थी और सरकार के नोटिफिकेशन में भी इसका उल्लेख नहीं था। उस समय अग्निवीर का इंट्रोडक्शन तो ठीक था, लेकिन अगर उन्होंने भर्तियों को निरस्त करके दोबारा अग्निवीर के जरिए भर्ती में बैठने को सचमुच कैंडिडेट्स को कहा है, तो ये बहुत अन्याय किया है सरकार ने। अगर अमित शाह जी सुन रहे हैं तो अभी भी इसे ठीक कर लीजिए। तो वापस आते हैं विषय पर। जब मैं उज्जैन में था तभी समाचार में ये पढ़ा कि अयोध्या की प्राचीनतम तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि शालिग्राम की जो शिलाएं नेपाल की गंडकी नदी के तट से श्री राम सीता जी की प्रतिमा निर्माण के लिए लाई गई हैं, अगर उन पर छेनी हथौड़ा चलाया गया तो तबाही आ जाएगी। और उससे ध्यान गया उज्जैन के सबसे चर्चित विषय पर। उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, जिसका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था पिछले वर्ष अक्टूबर में। उज्जैन में और उससे भी ज्यादा उज्जैन आने वाले हर श्रद्धालु के मुख पर कॉरिडोर की ही चर्चा है। बनाया भी बहुत सुंदर है। किसी ने ठीक कहा था कि लंदन ब्रिज और वहां के थेम्स रिवर फ्रंट से 100 गुना अच्छा है ये। ऋषियों, मुनियों और महाराजा विक्रमादित्य और भृतहरि जैसे महापुरुषों की प्रतिमाएं और जीवन परिचय बने हुए हैं। और सचमुच 1 किलोमीटर का ये कॉरिडोर खचाखच भरा हुआ था और सब खुश नजर आ रहे थे। एक छोर पर हरसिद्धि मंदिर से होते हुए ये राजा विक्रमादित्य के सिंहासन बत्तीसी पर जाता है और वहां से भारत माता मंदिर होते हुए महाकाल तक जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आधुनिक वास्तुकला और मॉडर्न सुख सुविधाओं से भरे मार्ग में, जहां आपको हर शिला, हर प्रतिमा के सामने लोग सेल्फी देते हुए ही दिखाई दे रहे हों, वो उस प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग की गरिमा, वास्तु विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण परंपरा के विरुद्ध नहीं है क्या? ये भी तर्क सामने आया कि किसी तीर्थ स्थल के अंतिम पड़ाव में कच्ची पड़ी सड़कों और कच्ची प्रसाद वितरण की दुकानों का एक अपना आध्यात्मिक महत्व है और सुविधा के नाम पर पक्की मार्बल की सड़क बना देना, जहां कोई प्रसाद का ठेला भी नहीं लगा सकता, कुछ वैसा ही है जैसे जीर्णोद्धार के नाम पर पुराने मंदिरों की नक्काशी की जगह प्लास्टर लगाकर सपाट दीवार बनाई जा रही है। इस कॉरिडोर में तिलक लगाने वाले, भिक्षा मांगने वाले या फूल बेचने वाले, उनका नामो निशान भी नहीं दिख रहा था। वो कोई प्रतिबंध था या केवल उनकी चॉइस, ये नहीं पता। इस जटिल और संवेदनशील प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक राज की बात भी बता देता हूं, जो मोदी जी ने बताने से मना किया था, लेकिन मैं वादा तोड़ रहा हूं। आप तो जानते ही हैं, भारत के हर तीर्थ स्थल का जो प्रमुख प्रवेश मार्ग है, उस पर एक मस्जिद आपको मिलेगी ही मिलेगी। कुछ को तो तोड़कर उन पर ही बना दी गई हैं। जहां बस ना चला तो वहां इतनी पास बनी है कि लाउडस्पीकर की आवाज मंदिर के अंदर तक 5 बार पहुंचती है, हर प्राचीन तीर्थ पर। गूगल करके देख लो। और वैसा ही कुछ महाकाल में भी था। मुख्य द्वार से 200 मीटर की दूरी पर मस्जिद। और फिर आगे क्या होता है आप सब जानते हैं। कॉरिडोर की दूसरी ओर जो मुख्य प्रवेश मार्ग है, रेलवे स्टेशन से जो महाकाल को जोड़ता है, वहां आपको एक मिनी पाकिस्तान देखने को मिलता है। महाकाल को जाने वाले मार्ग पर हलाल मीट की दुकानें, पंक्चर की दुकानें और वही तंग गलियां। अब उनकी सफाई करने लगते तो विपक्ष, लश्कर मीडिया और माननीय ऊंचा न्यायालय आकर खड़े हो जाते, जैसे उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुआ था। तो उन्होंने उस मार्ग की मुख्यता को ही खत्म करने के लिए कॉरिडोर बना दिया।
दूसरी लाइन को छोटी करने के लिए बड़ी लाइन खींच दी। अब श्रद्धालुओं को वहां से जाना ही नहीं पड़ता जहां शांतिदूत आबादी है, और यही अयोध्या और मथुरा के कॉरिडोर्स में भी होने जा रहा है। इस लाठी में आवाज़ नहीं है। और बात करें अयोध्या के शालिग्राम की, तो समाचारों की पड़ताल से ये पत्र मिला जो जगत गुरु ने लिखा है। पहले तो ये कि राइटिंग कितनी सुंदर है महंत जी की। दूसरा, उन्होंने ये नहीं लिखा कि जान दे दूंगा तबाही आ जाएगी। उन्होंने लिखा है कि शालिग्राम की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, क्योंकि माना जाता है कि वो पहले से प्राण प्रतिष्ठित हैं, अतः उनमें पहले से ही प्राण हैं। अतः किसी जीवित पर छेनी हथौड़ा नहीं चलाया जाता, अतः उस पर हथौड़ा ना चलाया जाए। अब इसका सत्य क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि शालिग्राम के पत्थर की जो प्रकृति होती है, केमिस्ट्री की भाषा में वो ब्रिटल होता है, यानी लोहे के हथौड़े से उसे आकार नहीं दिया जा सकता, वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी। हो सकता है ये सचमुच चमत्कारी पत्थर हो, या ये भी हो सकता है हजारों वर्षों पहले गांव देहात के लोगों को ये सरल भाषा में समझाने के लिए कहा जाता हो इनमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, इसलिए इन पर हथौड़ा ना चलाओ। इसीलिए आज भी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस शिला को मूर्त रूप हीरा काटने वाले औजारों से दिया जाएगा। सच जो भी हो, हमारा धर्म सनातन है ही इसीलिए कि वो समय के साथ अपने आप को ढाल लेता है। वो बाकियों की तरह नहीं कि संगीत हराम, टीवी हराम, मोबाइल हराम, लेकिन लाउडस्पीकर हलाल है। हम तो डायमंड कटर का भी स्वागत करते हैं और महाकाल कॉरिडोर का भी। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है महाकाल के भक्तों के नाम। देखो, महाशिवरात्रि आ रही है, बाबा भी महाकाल दर्शन कराया है, तो महाकाल की वंदना से भी ब्रह्म ज्ञान निकले, ये सर्वथा उचित है। तो महादेव की स्तुति के लिए ये झलक सुनिए, और अगर पूरा सुनना है तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए, बॉलीवुड ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके भजन सेक्शन में जाकर पूरा सुनिए। बिल्कुल फ्री है, महादेव के आशीर्वाद की तरह। आदि है अनंत है, शून्य है वो विशाल है, काल के कपाल पर विराज महाकाल है। नमः शिवाय, ओम शंकरा। अगर आप भी महाकाल की भक्ति में डूबना चाहते हैं तो कृपया प्ले स्टोर पर जाकर बॉलीवुड ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।